जाट मूवी ने थिएटरिकल भी रिकॉर्ड बनाया, क्लीन हिट हुई बॉक्स ऑफिस पे। मेकर्स ने भी मास ब्लॉकबस्टर दिया। इट्स अ सक्सेसफुल फिल्म ऑफ सनी देओल। अब आमिर खान ने भी एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब जो सनी देओल के स्टारडम का कैसे फ़ायदा उठाने का, क्योंकि जो सनी देओल 2.0 है वो इतना ज़बरदस्त चल रहा है लाइफ में कि पूरा फ़ायदा उठाने के यहाँ पे चक्कर में, क्योंकि प्रॉफिट मैटर करता है। पहले जब जाट रिलीज़ होने से पहले लाहौर 1947 की खबरें थी, लेकिन आमिर खान रुके थे। क्यों? क्योंकि उनको देखना था परफॉर्मेंस वाइज कि क्या गदर 2 सिर्फ गदर की वजह से चली थी जो इतनी चली थी, या सनी देओल की वजह से। उनको शायद डाउट होगा एज अ प्रोड्यूसर, बट जाट की वजह से, जाट के सक्सेस की वजह से, जो लाहौर 1947 शायद अगले साल में आने वाली थी, वो इसी साल में जल्दबाजी में अब रिलीज़ करने का डिसीजन लिया है। इससे पता चलता है द पावर ऑफ सनी देओल, कि अब सबको बिलीव होने लगा है उनके स्टारडम पे। सनी देओल 2.0 इज़ डिफरेंट दैन सनी देओल जो ओरिजिनल। ओके, सनी देओल 2.0 इज़ एक्सेप्शनल। बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है, बॉर्डर 2 आ रही है, एक नेटफ्लिक्स पे एक्शन फिल्म आ रही है। हालांकि पब्लिक चाहती है कि वो फिल्म भी OTT पे ना आए, वो डायरेक्ट एक्शन फिल्म है तो वो थिएटर में आए, पर सुना है वो कोई रीमेक है। रामायण भी आ रही है, 1-2 दोनों में सनी है। वैसे देखा जाए तो मैं कलेक्शन वाइज भी बात कर रहा हूँ। जाट का जो पार्ट 2 है वो आ रहा है, और लाहौर 1947, बाप, और बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है। मतलब एक ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ सही चल रहा है। बाय द वे, जाट अभी भी नेटफ्लिक्स पे ऑलमोस्ट लास्ट के 4-5 दिन तक ट्रेंड कर रही थी नेटफ्लिक्स पे एट टॉप 1 पे, और लास्ट के पूरे मंथ में जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ जाट को नेटफ्लिक्स पे मिले। वो भी एक रिकॉर्ड था। बाद में शायद केसरी को भी, केसरी ने शायद बाद में क्रॉस किया था OTT पे भी, तो वो अलग बात है, पर टॉप पे थी ये दोनों फिल्में OTT पे भी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि कैसे आमिर खान ने अब सनी देओल के फैंस को भी बढ़िया तरीके से कैप्चर करने का और फैंस को अपनी तरफ डाइवर्ट करने का प्लान बनाया है। वो है लाहौर 1947। जो फिल्म थोड़ी लेट रिलीज़ होने वाली थी, वो फिल्म अब जल्दी रिलीज़ होने वाली है। उसके पीछे आमिर खान की ज़बरदस्त प्लानिंग में आप नहीं समझ रहे हो। अक्टूबर नवंबर में अगर लाहौर 1947 रिलीज़ हो जाती है और वो सक्सेसफुल हो जाती है, जो कि होने के फुल चांसेस है, उसके बाद आमिर खान के पास एज अ प्रोड्यूसर एक कॉन्फिडेंस आएगा। कौन सा? एक तो सितारे चली, और उसके बाद लाहौर 1947 बड़े लेवल पे रिलीज़ करके चलवाई। उसके बाद क्योंकि सनी के फैंस जो है जिस तरीके से, ये बात तो कंफर्म है कि जाट के मेकर्स ने फिल्म को अच्छे से हैंडल नहीं किया था एडवांस बुकिंग वगैरह में, लेकिन लाहौर 1947 और बॉर्डर 2 के मेकर्स करेंगे। और जब भी कोई आमिर की अगली फिल्में आएगी, एक्शन फिल्में वगैरह, हो सकता है कि सनी के फैंस भी उसको अच्छी तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि समहाउ अगर लाहौर 1947 छोटा मोटा भी रिकॉर्ड बना लेती है ना, नेट में अगर 150-200 भी कर लेती है ना, तो भाई वो क्लीन ब्लॉकबस्टर या सुपर हिट का वर्डिक्ट लेके जाएगी। इसलिए भाई ऑटोमेटिकली वो एक तरीके से माइंड गेम है। पर ये अच्छी बात है, मतलब सपोर्ट बॉलीवुड के बाकी एक्टर्स ने तो उतना किया नहीं है, और अगर आमिर खान अपनी फिल्में ले रहे हैं। हालांकि यहाँ पे लोग ये भी सवाल उठ रहे कि इतने जल्दी क्यों नहीं आ रही फिल्म, पहले ही आनी चाहिए थी। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि इस फिल्म का 2 बार शूटिंग, जो क्लाइमैक्स है वो 2 बार चेंज किया गया है। अब 2 बार क्लाइमैक्स चेंज करके तीसरी बार शूट होगा, तो ये होते रहेगा। और रिसेंटली मैंने सुना है कि 2 महीने पहले ही इसका जो फाइनल क्लाइमैक्स है वो तय हुआ है, और ये फिल्म की टोटल शूटिंग रेडी हो चुकी है। आमिर खान ने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका टीज़र का प्लानिंग है। पहले तो ये सितारे के दिन ही इसका टीज़र आने वाला था, अब कुछ कारण से वो नहीं आ पाया। तो ये है भाई पूरा सिनारियो। तो जो सनी पाजी को लेके कह रहे हैं बार बार, सो पॉइंट ऑफ व्यू इतना सही है दोस्तों कि ये जो सब है मैं पूरा डिटेल्स इसकी आपको देते रहूँगा। पर जो लाहौर 1947 है, वो इनका जो प्लान है वो ग्रैंड लेवल पे रिलीज़ करने का, वो सच में है। इवन ओवरसीज़ में भी अच्छे खासे स्क्रीन्स लेने की कोशिश में है। आमिर खान ने ये भी बोला है कि UAE में, USA में, कनाडा में, और UK में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी उनका प्लान है कि ग्रैंड लेवल पे लाहौर 1947 रिलीज़ करने की। अब यहाँ पे वो सवाल आता है कि क्या ये सनी देओल के लिए सूटेबल स्टोरी होगी? प्रैक्टिकली मुझे नहीं पता, क्योंकि उस मामले में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता यार, अगर वो उस बुक पे, नॉवल पे है वो स्टोरी, तो पता नहीं भाई।
वो जो ड्रामा एक प्ले था उस पे अगर ये फिल्म है तो आई थिंक सनी देओल के फैंस खुद सपोर्ट करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता इसको लेके। और बॉर्डर 2 से पहले फिर वो फिल्म नहीं आनी चाहिए, ये मेरा मानना है। पर ये कोई मेकर को थोड़ी ना तुम बोल सकते हो। हाँ, एक एक्टर ने, एक्टर भी यार अपने पैसे लेगा तो क्यों बोलेगा वो। मेकर प्रोड्यूसर को तुम ये नहीं बोल सकते भाई कि अभी ने मत लाओ फिल्म। या प्रोड्यूसर वो राइट आपके पास नहीं होता है। प्रोड्यूसर अगर दो प्रोड्यूसर होते हैं, अगर सनी देओल भी खुद प्रोड्यूस करने में इस फिल्म के राइट्स थोड़े बहुत अपने पास रखते तो बात अलग है। पर राजकुमार संतोषी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर वो अक्टूबर नवंबर बोले तो ये फिल्म इसी साल अक्टूबर नवंबर आने के फुल चांसेस है। और अगर जुलाई में आमिर खान ने कहा है टीज़र आएगा तो क्यों नहीं आएगा। आई थिंक लाहौर 1947 का टीज़र आएगा जुलाई में। ट्रेलर थोड़ा लेट आएगा या फिर टीज़र मतलब अनाउंसमेंट टीज़र हो सकता है वो। और अक्टूबर नवंबर कहीं ना कहीं ये फिल्म आएगी, कंफर्म है। अब राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन पे जिनको बिलीव है, जो कि मुझे है, सो आई होप कि इन्होंने जो 2-3 क्लाइमैक्स चेंज किए हैं तो बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हो। आई जस्ट होप सो। और आमिर को भी शायद पता है कि क्लाइमैक्स किस टाइप का रखना चाहिए सक्सेस के लिए, क्योंकि आमिर इतनी बड़ी तो रिस्क नहीं लेंगे भाई इस समय पे अपने लाइफ में जहाँ पे वो कम बैक कर रहे हैं, कि वो ऐसा कुछ अटपटा सा क्लाइमैक्स उस प्ले की तरह रखे कि उनका ही इशू उनके भी स्टारडम पे पड़ जाए। क्योंकि उनके पास 3 बड़ी फिल्में हैं जिनका किसी ने ध्यान नहीं दिया है। कूली में वो कैमियो है इसलिए मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लोकेश वाली फिल्म है, दादा साहब फाल्के जी वाली फिल्म है, एंड गजनी 2 की बातचीत चल रही है। PK 2 कंफर्म नहीं आ रही है तो पत्ता हो गया आपको। और आमिर ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है कि सम हाउ PK की गलती उसको पता है और PK 2 वो नहीं ला रहा है। ये बहुत एक्सीलेंट डिसीजन है। गजनी 2 और लोकेश वाली फिल्म तो भाई हाई लेवल जाएगी। दादा साहब फाल्के वाली भी फिल्म ज़बरदस्त चल सकती है। तो भाई जब आपके फिल्म जो इतनी और बाद में क्या ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत, तो ये इतनी बड़े आपके अगर सपने हैं तो वो लाहौर 1947 को वो वाले क्लाइमैक्स के साथ गड़बड़ कराएगा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि उसको इसमें उसका भी तो प्रॉफिट वो देखेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसको अगर सनी देओल के फैंस को अपनी तरफ अगर करना भी है, सिंपल सी बात है। क्योंकि देखो जब से जाट और गदर 2 आई है आपने ट्रैक्टर्स वगैरह बुलडोज़र्स जाते हुए देखे हैं, आपने देखी है वो भीड़, आमिर ने भी देखी है वो भीड़। जाट के कलेक्शन से सब लोग इम्प्रेस है। कहने का मतलब ये है इतने बड़े रिस्क कोई नहीं लेगा एंड कोई गेम वेम किसी का नहीं होने वाला है। आमिर को भी ज़रूरत है भाई लाहौर 1947 अच्छी चले। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपडेट्स देता रहूँगा। बट लाहौर 1947 अगर 2 बार क्लाइमैक्स चेंज हुआ है और तीसरी बार कोई क्लाइमैक्स आया है नया, तो मैं बिलीव करता हूँ कि राजकुमार संतोषी जी ने ही कोई आइडिया दिया होगा और क्लाइमैक्स असल में चेंज हुआ होगा। टेक केयर।